जो भिवानी के अंदर जो घोटाला चल रहा है, जो नगर परिषद में हुआ है, तो इसमें काफ़ी जन संगठनों द्वारा घोटाले का विरोध भी किया जा रहा है। काफ़ी संगठन बैठे हैं धरने प्रदर्शन पर, सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं कि इनकी भाजपा के राज में ये घोटाला हुआ है नगर परिषद में। तो जन संगठनों का ये भी आरोप है कि इस घोटाले के अंतर्गत कई सी ऐसे प्लाट है जो औने पौने दामों में बेचे गए हैं। तो पार्षदों की जो वाइफ है, घरवाली है, उनके नाम प्लाट बेचे गए हैं औने पौने दामों में। तो मैं अब ये बताना चाहता हूँ आपको, मैं जहाँ खड़ा हूँ करीब यहाँ 1500-1600 गज बताया जा रहा है। ये प्लाट जी था, बड़ा चौड़ा प्लाट है। किसका प्लाट है ये जो कभी ये ज़मीन बिल्कुल मैदान खुद सूखा होता था, बिल्कुल खाली मैदान होता था। लेकिन यहाँ जब स्वच्छता अभियान चलाया गया भाजपा सरकार द्वारा, घर घर में कूड़ा लेने के लिए गाड़ियाँ चलाई गई, उसके अंतर्गत लोगों का ध्यान उस गाड़ी की तरफ हो गया जो कूड़ा डालने के लिए गाड़ियाँ आती थी। वहाँ डालने जो कूड़ियों का ढेर होता था, कूड़ियों के ढेर में कब प्लाट बन गए, कब चार दीवारियाँ खिंच गई, किसी को मालूम नहीं चला। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो प्लाट है जो इलीगल कारियों के द्वारा ही ये खरीदा गया है, बनाया गया है, गैर कानूनी तौर पर बनाया गया, ये मैं साफ तौर से मैं आरोप नहीं लगा रहा। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ, जो जन संगठनों की और जो अन्य सूत्र हैं उनकी बातें जो सुनता हूँ, सुनने को मिल रही है कि जो काफ़ी प्लाट है, जो खाली ज़मीनें थी, वो औने पौने दामों में बेच दी गई थी। तो ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ जो लोअर रोड का जो पुल है, पुल के पास ही ये प्लाट है। मैं और काफ़ी भी जगह दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये जो प्लाट है, मैं जो घोटाले को लेकर जांच एजेंसियाँ जो काम कर रही है, तो मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस तरफ कि आप देखिए, कहीं आप यहाँ भी जांच बिठाइए कि ये प्लाट इतने बड़े बड़े प्लाट किसके नाम काट दिए गए हैं। ये क्योंकि कमेटी की ज़मीन होती थी, खाली ज़मीन होती थी, लोगों ने अपना हक जमा लिया है। अभी सर्कुलर रोड है, वहाँ भी काफ़ी प्लाट काट दिए गए हैं, मैं वहाँ भी दिखाऊँगा आपको। तो कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां जो है जो घोटाले को जांच कर रही है, घोटाले में कौन शामिल है, कहीं ना कहीं उनको सुराग मिलेगा। आप इस तरफ ध्यान दीजिए। काफ़ी जगह पड़ी है, यहाँ स्कूल भी है, देखिए ये बुलबी बट स्कूल है, खाली मैदान होता था। ये कमेटी का सरकारी ज़मीन होती थी। कब प्लाट बन गए, कब कोठियाँ बन गई, कब स्कूल बन गया, कुछ मालूम नहीं चला कब क्या हुआ है। जन संगठन जो कह रहे हैं, सवालिया उंगलियाँ उठा रहे हैं कि घोटाले में जो काफ़ी ज़मीनें बेची गई है औने पौने दामों में, उनके उसके मद्देनज़र ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा किसी पर, सिर्फ जांच एजेंसियों को सतर्क करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ कि वो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वो इस तरह भी ध्यान दे। कहीं ना कहीं घोटाले में शामिल किसी न किसी का सुराग जरूर मिलेगा आप लोगों को। ये भी पुल के पास ही है। मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं प्लाट कटे हुए हैं, चार दीवारियां ऊंची, चार दीवारें खींची गई है। यहाँ कभी सार्वजनिक शौचालय होता था, सरकार द्वारा बनाया गया सार्वजनिक शौचालय, और शौचालय के पास ही काफ़ी लोग गड़िया लोहार भी थे, उन्होंने अपना डेरा जमा हुआ था। काफ़ी सालों से 20-25 सालों से गड़िया लोहार भी यहाँ बैठे थे। लेकिन बाद में देखा गया कि गड़िया लोहार भी यहाँ से उठ गए और शौचालय भी यहाँ से टूट गया। उसके बाद टूटने के बाद यहाँ प्लाट काट दिए गए।
बताया जाता है कि जो गड़िया लुहार थे, गड़िया लुहारों को 25-25 हज़ार, 20 हज़ार, 40 हज़ार, 30 हज़ार, 10 हज़ार देकर उनको यहाँ से उठवा दिया गया और कहीं भेज दिया गया, ताकि उनका सुचारू रूप से उनका प्लाट यहाँ चल सके, चार दीवारी खिंचवा सके। इसका जो गड़िया लोहार को मैंने गड़िया लोहार पहले वीडियो बनाया था मैंने, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिए। क्या कैसे गड़िया लोहार क्या गुहार लगा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरह से उनको निकाला गया है। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो नगरीय परिषद में जो घोटाला हुआ है, ये भाजपा राज में घोटाला हुआ है। तो इसको लेकर जन संगठन, काफ़ी जन संगठन, सामाजिक संगठन है, धरने प्रदर्शन में बैठे हैं घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी होती है, अपना अधिकारी या किसी विभाग में बिठाती है शीर्ष अधिकारी के तौर पर, तो राजनीतिक पार्टियां ये अपने अधिकारी को ये नहीं कहती कि तुमने बेईमानी करनी है, भ्रष्टाचार से काम करना है, बिल्कुल भ्रष्ट हो जाना है, घोटाला करना है तुम्हें। कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं कहती, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जब किसी अधिकारी को, अपने अधिकारी को बिठाती है, कुर्सी सौंपती है शीर्ष अधिकारी के तौर पर, तो यही सोच कर सौंपती है कि जनता के लिए अच्छा काम करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब कुर्सी पे बैठने वाला वही आदमी, वही अधिकारी जब बदल जाए, उसके बेईमानी आ जाए, भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए, तो उंगलियां तो सरकार पर ही उठती है, उठेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार भी इस घोटाले में शामिल है, इस सरकार ने ही ये घोटाला किया हुआ है। ये देखिए, ये प्लाट देख रहे हैं आप, इसके पीछे सरकारी शौचालय हुआ करता था, यहाँ गड़िया लोहार बैठे रहते थे। यहाँ कब प्लाट काट दी गई, किसके नाम बेच दिया गया प्लाट, ये किसके नाम जमीन कर दी गई, कुछ नहीं मालूम चला। यहाँ अब देखिए, यहाँ पूरी जगह यहाँ गड़िया लोहारों का डेरा होता था। आप देख रहे हैं, अब प्लाट चार दीवारी खींचने के बाद यहाँ प्लाट को सेल करने के लिए नंबर भी डाल दिए गए हैं। किसका नंबर है ये देखिए, कि यहाँ ये प्लाट बिकाऊ है। ये नंबर देखिए, किसका नंबर है ये, 4 सेल। बिल्कुल पुल के नीचे ही है, ये सड़क के किनारे ये प्लाट काटे गए हैं। यहाँ गड़िया लोहार बैठे रहते थे। कब किसके नाम जमीन हो गई कुछ मालूम नहीं चला।